अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। एक बात हर वक्त हर ज़बान ज़द आम है कि इस वक्त लोगों ने पूरी मार्केट में जितने भी कारोबारी हज़रात हैं, एक आम आदमी है, उसने ये एक अपना नैरेटिव बनाया हुआ है कि जी खान साहब की गवर्नमेंट में जो है वो बड़ी अच्छी जो है मामलात थे और अभी जो है मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब है, या कारोबार बहुत अच्छा था खान साहब की गवर्नमेंट में भी कारोबार बहुत ख़राब है। या अगर मैं रियल स्टेट फैमिली की बात करूँ ना, जितने लोग रियल स्टेट से वाबस्ता हैं, हर बंदा यही कह रहा है यार खान साहब की गवर्नमेंट में कारोबार बेहतरीन था, रियल स्टेट बहुत बेहतरीन थी, अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा और डाउन चली गई है। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई रियल स्टेट बहुत डाउन है या बिज़नेस बहुत डाउन है? या अगर हम रियल स्टेट की बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कुछ जो कि रियल स्टेट के इंडिकेटर्स हैं, और वो आप बताएंगे आपको कि क्या करना है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ इकनॉमिक्स का, मैं स्टूडेंट हूँ स्टैटिस्टिक्स का, मुझे नंबर समझ आते हैं, क्वान्टिटेटिव समझ आती हैं बातें। मुख्तलिफ लोग जो यूट्यूब चैनल जिन्होंने बनाए हुए हैं, जो कि अपनी रोज़ाना की बुनियाद पर डेली व्लॉगिंग करते हैं, रिगार्डिंग प्रॉपर्टी करते हैं, तो हर बंदे के मुंह से ये तो सुनने को मिल रहा है कि जी मुल्की हालात बहुत ख़राब है, मुल्की हालात ख़राब है। लेकिन ये क्वालिटेटिव बात है, क्वांटिटेटिवली कभी किसी ने प्रूफ नहीं किया कि मुल्की हालात ख़राब है तो क्या ख़राब है, नंबर्स क्या कह रहे हैं, डेटा क्या कह रहा है। और मैंने भी बहुत सारे व्लॉग में हमेशा ये कहा है जी मुल्की हालात ख़राब है, मुल्की हालात ख़राब है क्वालिटेटिवली। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली एज अ व्लॉगर दिस इज़ नाउ एज एन ऑब्लिगेशन एज वेल, कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें क्वान्टिटेटिव नंबर्स क्या बोल रहे हैं वो भी अब तमाम लोगों तक कम्युनिकेट करने चाहिए। करंटली आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं आपके सामने रखने आया हूँ, जो कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में क्या थे और अभी क्या है। फैसला आपने करना है, क्या वाकई रियल स्टेट जो है खान साहब की गवर्नमेंट में बिल्कुल ठीक थी, चल रही थी, और अब बिल्कुल ही नीचे चली गई है। कुछ इंडिकेटर्स लेकर आए। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडिकेटर इसलिए मैंने कंसिडर किया है क्योंकि जो कि आपकी रियल स्टेट में जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन खान साहब के दौर में 3.5% डिक्लाइन का शिकार थी। ये बेस ईयर का डाटा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये 2022 का डाटा है तो 2021 में जितनी प्रोडक्शन हुई उससे डिक्लाइन हुआ 2022, या हम 2021-22 का डाटा है। खान साहब जब थे गवर्नमेंट, उनके जाने के फ़ौरन बाद क्या हालात हुआ क्या था, इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को समझाऊंगा आपको मैं। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये गिलास बनाता हूँ, ये मैं कप बनाता हूँ, और मैं एक साल में ये 100 कप बनाता हूँ, तो अगले साल मैंने कितने कप बनाए? अगर मैंने 102 कप बनाए तो मैंने 2% का इंक्रीज़ किया। अगर 98 कप बनाए तो मैंने 2% का डिक्रीज़ किया। तो दैट्स हाउ इट इज़ डिटरमिन्ड। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन खान साहब के दौर में थी 3.5% डिक्लाइन में थी, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट में इस वक्त 8% डिक्लाइन पे है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मतलब ये लास्ट ईयर से लेकर अब तक की जो इंडस्ट्रियल हमारी ग्रोथ थी वो नीचे आ चुकी हुई है, माइनस या 8% डिक्लाइन पे चली गई है, जो लास्ट का हमारा ग्रोथ का था। कंज्यूमर ने जो स्पेंडिंग करनी है इस साल 2023 का जो हमारे पास फिगर है 36 करोड़ 42,06,133 मिलियन जो है कंज्यूमर ने इस वक्त स्पेंड करने हैं 2023 में। इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। खान साहब के दौर में थी महंगाई 9.5%। करंट जो महंगाई है वो 31.5% है 2023 में, और ये फरवरी का डाटा है। अभी मार्च अप्रैल भी गुजर चुकी है और ये सरकारी आंकड़े हैं। इसके बाद जो जेन्युइन फिगर अगर मैं बताऊं तो 50 से 60% तक महंगाई क्रॉस कर चुकी हुई है। लेकिन एक जो डाटा आपको बता रहा है 31.5% की महंगाई है अभी पीडीएम की गवर्नमेंट में, जो कि 9.5% थी जब खान साहब गवर्नमेंट में थे। होम सेल्स की बात करें आसान लफ्ज़ों में कि एक घर कितने पैसों पर स्क्वायर फुट के हिसाब से फ़रोख्त होता था खान साहब के दौर में 10,066 रुपये के स्क्वायर फुट के हिसाब से, और करंट पीडीएम की गवर्नमेंट में 16,066 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। होम बिल्डिंग की बात करते हैं, खान साहब की गवर्नमेंट में जो घर बनाने में जो घर 20 लाख रुपए में बनता था इस वक्त वो 40 लाख रुपए में बन रहा है। डॉलर की रेट की अगर बात करते हैं तो डॉलर खान साहब की गवर्नमेंट में 176 रुपये 77 पैसे का था। करंटली आज की मार्केट में पीडीएम की गवर्नमेंट में डॉलर 285 रुपये का हो चुका है। पेट्रोल प्राइसेस की बात करते हैं, एनर्जी, डेफिनेटली पेट्रोल एक एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसको एज अ बेस इंडिकेटर स्टडी किया जाता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में हमेशा जो है वो पेट्रोल प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉस्ट बड़ी मैटर करती है पेट्रोल पे। खान साहब की गवर्नमेंट में 141 रुपये 92 पैसे का था, करंट गवर्नमेंट में 272 रुपये का पेट्रोल हो चुका। हालांकि आलमी मंडी में इस वक्त पेट्रोल जो है उसकी प्राइसेस कम नहीं है, लेकिन लेवी बढ़ा दी गई है और 272 रुपये पे सस्टेन किया गया है। जीडीपी ग्रोथ रेट बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैकेनिज्म समझाने लगा हूँ। खान साहब की गवर्नमेंट में 6.6% तक चला गया था, जो कि करंट जो है 4.4% तक रह गया। अब जीडीपी ग्रोथ रेट ये वो इंडिकेटर है जो कि इसका ये मतलब नहीं है कि इकोनॉमी सुकड़ गई है। और ये चीज़ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंगली सीखी थी काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम से।
प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे उस वक्त के, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने जो है ये अपना अपना कुछ शो चल रहा था, मेरे ख्याल से कोविड का दौर था, उससे पहले का गालिबन। तो हफीज़ शेख से उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन किया कि इकॉनमी सुकड़ रही है, तो हफीज़ शेख ने वहाँ पे काशिफ अब्बासी साहब को जो है बड़ा वहाँ पे करेक्ट किया कि जी इकॉनमी सुकड़ी नहीं है, इकॉनमी का ग्रोथ रेट कम हुआ है। फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ के दौर में 5.2% इकॉनमी का ग्रोथ रेट था, उस वक्त 2 से 3% ग्रोथ रेट चल रहा था। तो मतलब ये शेख साहब ने समझाया, हफीज़ शेख उस वक्त एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, कि इकॉनमी सुकड़ नहीं रही, इकॉनमी बढ़ रही है, लेकिन पहले 5-6 पिछले ईयर से हमेशा डिटरमिन करते हैं कि पिछले साल अगर 6% अपनी इकॉनमी ने तरक्की की तो इस वक्त उस पर्टिकुलर 6 के एतबार से थोड़ा नीचे आया, लेकिन जीरो से पॉजिटिव में है। इकॉनमी सुकड़ने का मतलब होता है कि जीरो से नेगेटिव में चली जाए, लेकिन करंट जो है जीडीपी ग्रोथ रेट है 4.4%, जीरो से 4.4% पे है, ज़्यादा है। बेस ईयर से खान साहब के दौर में 6% तक चली गई थी, उससे कम हुई है, लेकिन बेस ईयर से ज़्यादा है, इकॉनमी सुकड़ी नहीं है। तो इस टर्मिनोलॉजी को जो है समझना ज़रूरी है। हालांकि खुश होने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि मियाँ साहब के दौर में 5.2% थी, उसके बाद जो है 2-3% पे गिरी थी और फिर 6% तक गई थी। तो इकॉनमी ग्रोथ में रही पॉजिटिव में रही है, लेकिन नेगेटिव में नहीं गई। खैर पीडीएम के दौर में अगर हम बेस ईयर से बात करें, पिछले ईयर से बात करते हैं, तो इकॉनमी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है। एनुअल जीडीपी जो थी खान साहब के दौर में थी वो $348 बिलियन थी, करंट जो एनुअल जीडीपी है वो $353 बिलियन चली गई है। एक चीज़ जो है कंस्ट्रक्शन ग्रोथ रेट, कंस्ट्रक्शन ने जीडीपी में कितना ज़्यादा अपना असर इम्पैक्ट पे किया है, खान साहब के दौर में कितना कर रहे थे और अब कितना कर रहे थे। खान साहब के दौर में जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी घरों की, वो 2.9% जो है वो जीडीपी में अपना जो एक असर डाल रहे थे या अपनी वैल्यू डाल रहे थे, जो कि करंट गवर्नमेंट में 7% आपकी कंस्ट्रक्शन जो है आपकी जीडीपी में हो रही है। उसकी एक वजह ये भी है कि इसमें इस वक्त जो है इंडस्ट्रियल में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन का शिकार है, चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं। तो जिनके पास प्लॉट्स मौजूद थे वो ये कर रहे हैं कि फ़ौरन अपना घर बना रहे हैं, उसको कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, या जिन लोगों के पास 3-4 जो है प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी उनको लिक्विफाई करके एक प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की प्राइसेज हैं इस वक्त बिल्कुल बेलगाम हो रही है मार्केट में और दिन ब दिन जो है तेज़ी से जा रही हैं। खान साहब के दौर में जो स्ट्रक्चर 20 लाख रुपए में खड़ा होता था अब वो 40 लाख रुपए में खड़ा हो रहा है, और एक साल में टोटल 100% का, इसको 100% की इंक्रीज़ हम कहें तो गलत नहीं होगा। और अगर रियल स्टेट की मैकेनिज्म में बात करें तो मेरे हिसाब से 95% जो है वो रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन में जो इंक्रीज़ है, इन्फ्लेशन आई है, वो 95% आई है। मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं वो 31.5 इंडिकेटर्स हैं, 31.5% की महंगाई है ओवरऑल, जो कि फ़कत ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन करंटली ऑन ग्राउंड जो है महंगाई ज़्यादा ही है। तो ये थे वो तमाम तर इंडिकेटर जो मैंने अब तमाम तर लोगों को कम्युनिकेट किए हैं। फैसला आपने करना है क्या वाकई खान साहब की गवर्नमेंट में जो है तमाम चीज़ें बेहतर थी या अब बेहतर हैं, चीज़ें क्या वाकई महंगी हुई हैं या नहीं हुई, या क्या रियल स्टेट खान साहब के दौर में बिल्कुल ठीक थी और अब जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी हुई है। इसका जवाब हाँ या ना में आपने देना है। डाटा मैंने सारा का सारा इस वीडियो की शक्ल में आपके सामने रख दिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।